Hello class 10 students, welcome to today's online class. And in today's online class, we are going to study about terms related to reflection, to study the reflection and what is real image, what is virtual image, and we'll also come to know about very important topic, reflection of light through plane mirror. ये तीन चार चीजें आज हम लोग देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास. एंड इन टुडेस क्लास आवर फर्स्ट टॉपिक इज टर्म्स यूज्ड इन स्टडी ऑफ रिफ्लेक्शन. इन आवर प्रीवियस क्लास, अगर याद हो तो कुछ दिन बीत गए हैं, यस, मगर रिवाइज जरूर करना. हमने देखा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है. पिछली क्लासेस में हमने देखा रिफ्लेक्शन क्या होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझे हमने, लाइट क्या होती है समझी थी, कितने प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लुमिनस नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, और मिरर क्या होता है ये भी समझा हमने, और रिफ्लेक्शन के बारे में फिर जाना था. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी समझ गए थे. अगर वो आपको समझ में आया होगा तभी आज का आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट. अगर आप उससे उस चीज को मिस कर गए हैं तो पिछले वीडियो को जरूर देखना. पिछले वीडियो को आप एक बार फास्ट फॉरवर्ड करते हुए रिवाइज जरूर करना. अगर आप नोट्स से भी गुजरेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये क्या समझा था पिछली बार में. सो लेट अस स्टार्ट अबाउट terms used in study of reflection. First of all, हम जब भी रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है कि रिफ्लेक्शन का मतलब था कि लाइट ट्रेवल कर रही है और टकरा कर वापस आ गई, टकरा कर वापस आ गई. अब मिरर के थ्रू हम रिफ्लेक्शन को पढ़ने वाले हैं, मिरर के थ्रू हम रिफ्लेक्शन को पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, है ना. रिफ्लेक्शन तो हर जगह हो रहा है. बाय द वे, रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग व्हेनेवर द लाइट इज स्ट्राइकिंग एनी ऑब्जेक्ट एंड returning back, but right now we are talking about reflection through mirror. तो जब भी हम मिरर की बात करें तो रिफ्लेक्शन कब होगा? जब उसके सामने एक ऑब्जेक्ट होगा, जब उसके सामने आप खुद खड़े होंगे. आपको मिरर में आप खुद कैसे दिखोगे? जब उसके सामने आप खड़े होगे. यस, दैट्स व्हाई ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मैंने बोला था ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होगा. तो ये ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? एनीथिंग विच गोज which gives out light ray, either its own or reflected by it is called object. मतलब कोई भी चीज जिसमें से लाइट रे निकल रही है, निकल रही है, या तो हो सकता है उसकी खुद की लाइट हो, जैसे एक कैंडल हो गया, सन हो गया, स्टार्स हो गए, या तो फिर कहीं से रिफ्लेक्ट होके उसमें से लाइट निकल रही हो. जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, हम हैं, आप हैं, एक कोई डस्टर है, कोई ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, उसमें लाइट पड़ रही है और वो फिर आ रही है, तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट. यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे. ठीक. तो देखो यहाँ पर देखते, ये मिरर है हमारा, ये एक ब्लू कलर का हमारा मिरर है, उसके सामने में एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे लाइट रे निकलेगी और रिफ्लेक्शन होगा मिरर पे. तो हमेशा ध्यान रखना, एक होता है ऑब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट. ठीक है. ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? क्या ये तो ट्री हो सकता है, एक आदमी हो सकता है, एक कैंडल हो सकता है, एक बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. याद रखना, हम जब भी इससे रिलेटेड कोई डायग्राम बनाएंगे तो उसको हम लोग एरो से शो करेंगे. देखो यहाँ पे मैंने एक एरो बनाया है. ऐसा नहीं कि एक पेड़ बना दूंगा, यहाँ पे एक आदमी बना दूंगा, ऐसा नहीं. एक एरो से एक एरो बनाऊंगा और बोलूंगा कि ये मान लो एक कैंडल है, मान लो ये एक आदमी है, या मान लो एक ट्री है, पेड़ है. कुछ इस प्रकार से मैं इसको शो करूंगा एरो से. ठीक है. तो ऑब्जेक्ट समझ में आ गया. ऑब्जेक्ट के बाद चलते हैं. अब एक होता है ऑब्जेक्ट तो दूसरा होता है इमेज. इमेज, इमेज का मतलब प्रतिबिंब. ओके. हाँ, इमेज का मतलब हम जो प्रतिबिंब बन रहा है उसको बोलेंगे इमेज. ठीक है. रिफ्लेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट कहीं रखा हो, अरे ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा हो तो उसका एक इमेज बनेगा. आप मिरर के सामने खड़े हो जाए तो आपको उसका, आपको आप अपने आप को मिरर में देख सकते हैं. तो आप जिसको देख रहे हैं वो आपका इमेज है और आप खुद क्या है? आप ऑब्जेक्ट है. यू आर द ऑब्जेक्ट एंड द वन यू आर लुकिंग एट द मिरर इज इमेज ऑफ योरसेल्फ. इसीलिए इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस प्रोड्यूस्ड व्हेन लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर. तो हम लोग अभी रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं. रिफ्रैक्शन एक और चीज पढ़ेंगे हम लोग आगे जाकर, उसमें हम देखेंगे कि रिफ्रैक्शन में भी इमेज बनता है. ठीक है. मगर अभी रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग. रिफ्लेक्ट हो रही है, लाइट टकरा के वापस आ रही है, तो हमको एक अपीयरेंस दिखेगा, ऑप्टिकल अपीयरेंस दिखेगा, एक चीज दिखेगी हमें मिरर पे या रिफ्लेक्शन होने के बाद, वो कहलाएगा इमेज.
इमेज को हम लोग भी एरो से शो करते हैं। देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था, अब उसका इमेज यहाँ बन रहा, इसको हम लोग आई या इमेज से शो करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मिरर रहा, ये ऑब्जेक्ट रहा और ये इमेज हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़कर जानते हैं कि कैसे प्लेन मिरर में, जो दर्पण आप घरों में देखते हैं, जो मिरर आप देखते हैं घरों में, वो क्या है? प्लेन मिरर है। वो क्या है? प्लेन मिरर है। तो उसमें कैसे रिफ्लेक्शन होता है? सर हम तो खड़े हो जाते हैं मिरर में और जो हो जाता है रिफ्लेक्शन हो जाता है। हाँ ऑफ कोर्स रिफ्लेक्शन होता है, मगर अगर आज उसके बारे में आप पढ़ोगे तो और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिएगा, ऐसा आसान ही रिफ्लेक्शन नहीं होता। प्लेन मिरर में आप जो देख रहे हैं मिरर में, वो बड़ा ही जादुई है एक प्रकार से। यस, मिरर इज हैविंग इट्स ओन मैजिक इन इट। सो लेट्स सी। पहली बात जो गौर करने वाली है, इन सब को समझने से पहले आप गौर करिए। आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप मिरर के सामने तो खड़े हैं, जितने दूर आप मिरर से खड़े हैं उतने ही दूर आपका इमेज अंदर की ओर है। नहीं लगता? क्या नहीं लगता? ऐसा लगता है सर। हाँ जी लगता है। कैसे? मैं मिरर के सामने खड़ा हुआ, मुझे लगा मैं 1 मीटर दूर हूं मिरर से, मैं 1 मीटर दूर हूं मिरर से, तो मुझे ऐसा दिखता है मिरर में कि मैं मिरर के अंदर 1 मीटर हूं। मैं मिरर के अंदर, मेरा इमेज 1 मीटर है। 1 मीटर दूरी पर मेरा इमेज मिरर के अंदर में खड़ा है, ऐसा लगता है। मगर मिरर के अंदर कोई स्पेस है क्या? मिरर के अंदर कोई जगह है क्या जहां पे वो कोई रह सकता है या फिर आपका इमेज बन सकता है वहां? नहीं। तो ऐसा महसूस क्यों होता है? Why do we feel like that our image is inside the mirror? Actually, there is no space inside the mirror. Then why do we feel like that? Because of the optical appearance. Optical appearance and the science behind it. चलो उस साइंस के बारे में जानते हैं। चलिए, ये रहा हमारा प्लेन मिरर, ये ब्लू कलर का प्लेन मिरर। ये है हम या फिर ऑब्जेक्ट कोई भी। ए बी नाम दे दिया हमने अपने आप को। हमारे सिर का नाम ए, हमारे पैर का नाम बी। ठीक, हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला लॉ बोलता था कि रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सब एक परत। याद नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो देखना, याद नहीं आ रहा तो पिछला वीडियो देखना। पिछला वीडियो जानना जरूरी है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जानना जरूरी है, एकदम बिल्कुल टिप ऑफ द फिंगर में रहना चाहिए, तब जाके आज समझ में आएगा क्या कि इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। एक ही परत में सब रहेंगे, एक ही प्लेन में, एक ही पृष्ठ में सारी चीजें होंगी। ऐसा नहीं होगा कि लाइट रे ऐसे आ रही है और ये उसका नॉर्मल है, सरफेस का नॉर्मल। सरफेस का नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन जो उसके समतल को बताएगी कितना उबड़ खाबड़ है या समतल है। तो यूं गया और ऐसे ही इसी प्लेन में ही आपके पास जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसे आएगा और ऐसे चले गया, ऐसे आया ऐसा चलेगा, ऐसा नहीं होगा, एक प्लेन में होगा। चलो वो पहला। दूसरा क्या? इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। चलो ये वाली बात को भी ध्यान रखना। तो चलो हम लोग 2 लाइट रे निकालते हैं। सर 2 ही क्यों? अरे देखो यहाँ पे 3 निकाल के दिखाया है, कोई मतलब नहीं। आप 2 लाइट रे लो ना, आपको 2 लाइंस चाहिए, मिनिमम 2 लाइंस चाहिए एक इंटरसेक्शन पाने के लिए। नहीं, अरे किसी एक पॉइंट पे कितनी मिनिमम लाइन मिलेगी तो आपको एक इंटरसेक्शन मिल जाएगा। देखो ये 2 लाइन मिल रही है सर, 2 से ज्यादा भी हो सकती है मगर मिनिमम 2 है ना। तो 2 लाइट रे निकालते हैं, जहां टकराएंगी वो वहीं पे इमेज बन जाएगा। चलो पहली लाइट रे निकाला, ए से निकली, ए से निकली सीधी गई इस प्लेन पे। इस मिरर का नॉर्मल बिल्कुल ऐसा होगा। अरे अरे हाँ ऐसा होगा। अरे नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। लो परपेंडिकुलर बना दिए। परपेंडिकुलर नहीं हुआ क्या? ये परपेंडिकुलर हुआ ना सर, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो चलो ये लाइट रे कैसी गई? ये लाइट रे निकली सीधी सीधी, जीरो एंगल बनाते हुए गई, जीरो एंगल बनाते हुए वापस आ गई, जीरो एंगल बनाते हुए गई, जीरो एंगल बनाते हुए वापस आ गई। पिछली बार ही बोला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जीरो एंगल थीटा, इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल भी जीरो हो जाएगा, वापस लौट गई। 2 लाइट रेस चाहिए। एक और लाइट रेस निकाल लो। चलो ये वाला ए से यहां गया, ऐसा गया, थीटा एंगल बनाते हुए गया। अरे 60 डिग्री, 55 डिग्री, 50 डिग्री जो भी होगा उतना ही एंगल बनाते हुए वापस आ गया। देखो नीचे, नीचे की तरफ बनाएगा भाई, ऐसा नहीं वहीं से वापस ऐसे लौट जाएगा। अरे
ऊपर जैसे टकराया, नॉर्मल से बन रहा ना जितना एंगल, थीटा एंगल, तो थीटा एंगल नॉर्मल से नीचे की ओर बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो गया। जितना एंगल बनाते हुए आया उतना ही एंगल नीचे की ओर बनाते हुए वापस लौट गया। चलो दो लाइट रेज मिल रही है हमको जाती हुई, चलो एरो में दिखाता हूँ, एरो में देखना, पहली लाइट रे ऐसी जा रही है, ये निकल गई सर। दूसरी लाइट रे ऐसी जा रही है, ये निकल गई सर। जाती हुई लाइट रेस कहीं इंटरसेक्ट करती तो इमेज बन जाता। ये लाइट रेस देखो एक दूसरे से दूर जाती जा रही है, एक दूसरे से दूर जाती है, एक दूसरे से दूर जाती जा रही है। दूर जाती हुई लाइट रेस कहीं मिलेंगी क्या? दूर जाती हुई लाइट रेस मिलेंगी क्या? नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती। तो इमेज कैसे बनेगा? हम तो मिरर के सामने खड़े होते हैं, हमको इमेज दिखता है अपना। लाइट रेज अगर कहीं जुड़ती, इंटरसेक्ट करती, वही इमेज बन जाता। मगर जब हम लोग अपने आप को यहां से देखते हैं तो हमको ऐसा महसूस होता है, ये हमारी आंखें, मान लो यहां से कोई हमको देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को, है ना, या तो खुद हम यहाँ पे खड़े हैं, समझ लो कहां पर, मान लो आप भी यहाँ पे खड़े हो यहाँ पे, या फिर कोई आपको यहाँ से देख रहा है, तो क्या दिखेगा कि ये जो दो लाइट रेज हैं, कौन कौन सी लाइट रेज सर? ये पहली ये वाली लाइट रेज और ये नीले कलर की लाइट रे, है ना, ये रेड कलर की जाती हुई लाइट रे और ये नीले कलर की जाती हुई लाइट रे। हमको ऐसा महसूस होगा कि पीछे कहीं से एक जगह से फैल रही हैं। अरे वो जा ऐसे रही थी, ऐसे जा रही थी, मगर उसको पीछे प्रोजेक्ट करूं तो एक पॉइंट से वो फैलती हुई तो दिखेंगी ना, फैलती हुई तो दिखेगी ना, वहां से डाइवर्ज होती हुई तो दिखेंगी ना। डाइवर्ज बोलते हैं उसको, क्या बोला मैंने? डाइवर्ज होना, फैलना, फैलती हुई दिखेंगी, या फिर बोल सकता हूं गेटिंग डाइवर्ज्ड। ये गेटिंग डाइवर्स का मतलब फैलती हुई। तो हमको लग रहा है, महसूस हो रहा है, अपियर हो रहा है कि ये ई पॉइंट से फैल रही हैं, ई पॉइंट से फैल रही हैं, ई पॉइंट से फैलती हुई दिखेंगी हमको। यहां से, जहां से हमको फैलती हुई दिखी ना, वहीं पे इमेज बन रहा है। जहां से हमको फैलती हुई दिख रही है वहीं पर इमेज बन रहा है। तो हमारा इमेज क्या बन रहा है? ई डी। इमेज क्या बन रहा है? ई डी। अच्छा, जानने वाली बात यह है और समझने वाली बात यह है कि हम मिरर से जितना दूर खड़े होते हैं ना, उतना ही दूर हमको ऐसा लगता है कि हमारा इमेज मिरर से अंदर में है। हाँ, लगता है ऐसा, सहमत हो इस बात पे? इसका मतलब ये जो इमेज बन रहा है वो मिरर के अंदर कहीं बन रहा है, मगर ये मिरर के अंदर में कहीं जगह है क्या? नहीं है, मगर ये अपीयर ऐसा हो रहा है हमको, अपीयर हो रहा है हमको, ऐसा महसूस हो रहा है। दैट्स वाई, इसीलिए तो ये बी से सी की दूरी सी से डी के दूरी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इनकी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इनको ऐसा बनाता है कि जितने दूर आप ऑब्जेक्ट हो, जितने दूर आप मिरर से दूर खड़े हो, उतने ही मिरर के अंदर में महसूस होता है आपको कि आपका इमेज बन रहा है। करके देखिएगा इसको, एंगल प्रोटेक्टर से बनाकर देखिएगा आप खुद से, बनता है स्केल से, प्रोटेक्टर से एंगल, उतना ही एंगल में ले जाना, उतना ही वापस आपको, मान लो 5 सेंटीमीटर दूर में आपने ऑब्जेक्ट रखा मिरर के सामने, आपको इमेज दिखेगा 5 सेंटीमीटर दूर अगले साइड में बनता हुआ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अभी इसको और भी अच्छे से समझ पाएंगे। आप ये समझिए कि अब अभी जो इमेज बना वो कैसा इमेज है? क्या लाइट रेस सही पे मीट कर रही थी? अरे एक तो लाइट रे ऐसी जा रही थी, एक लाइट रे ऐसी जा रही थी, ये दोनों लाइट रे एक दूसरे से दूर जा रही थी, क्या कहीं मीट कर रही थी? क्या कहीं इंटरसेक्ट कर रही थी दोनों लाइट रेस? लाइट रेस क्या होती है? सीधी सीधी होती है, एक स्ट्रेट लाइन में चलती है? नहीं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही थी। हमको महसूस हो रहा था कि वो कहीं से फैल रही है और वहीं पे इमेज बन गया। क्या रियली कहीं पे इमेज बन रहा था? क्या रियली कहीं पे इमेज बन रहा था? क्योंकि इमेज कहां बनता? जहां पे लाइट रेस इंटरसेक्ट करती, दो लाइट रेस ऐसे इंटरसेक्ट कर जाती, वहां इमेज बन जाता। मगर रियली कहीं इंटरसेक्ट कर रही थी क्या? नहीं कर रही थी सर। रियली कहीं इमेज बन रहा था क्या? क्योंकि इंटरसेक्ट नहीं करी थी? नहीं। इसका मतलब ये अनरियल इमेज बना रहा था। क्या बना रहा था? अनरियल इमेज। अनरियल इमेज, या तो अच्छे से अच्छे शब्दों में बोलूं फिजिक्स के लैंग्वेज में, तो वर्चुअल इमेज बना रहा था। एक ऐसा इमेज जो रियल नहीं है, जो हमें अपीयर होता है कि हो रहा है, महसूस होता है कि वो बन रहा है, मगर वो होता नहीं है, उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? द इमेज विच कैन नॉट बी
which cannot be obtained on the screen is called virtual image. अरे दो लाइट रेस कहीं टकराती किसी स्क्रीन पे, किसी पर्दे पे, तो वो बन जाता, वो वहां पे इमेज बन जाता और हम बोलते कि वो सही में एक इमेज है। मगर यहाँ पे नहीं हुआ तो वो सही में नहीं है, असल में वो हमें अपीयर हो रहा है, हमको महसूस हो रहा है कि वहां बन रही है, उसको हम कहेंगे वर्चुअल इमेज। तो इसीलिए बोले द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, किसी स्क्रीन कोई जगह रख दे जहां पे इंटरसेक्ट हो जाए लाइट रे, वहां पे बनती तो वो कहलाता कि सही में इंटरसेक्ट हुई, मगर नहीं हुआ इसलिए वर्चुअल कहेंगे, इसीलिए कैन नॉट बी ऑब्टेन बोले। वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रे सीम्स टू बी डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट। ये बात हमको समझ में आएगी। वर्चुअल इमेज हमेशा तभी बनेगा जब हमको ऐसा लगेगा कि कहीं से डाइवर्ज हो रही है लाइट रे, एक पॉइंट से फैल रही है लाइट रे, ऐसा लगेगा, ऐसा लगेगा तो वर्चुअल इमेज बन रहा है बोलेंगे। इसीलिए तो बोले वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट रे सीम्स टू बी अपीयर टू बी, ऐसा लगेगा हमको कि डाइवर्ज हो रही है फ्रॉम अ पॉइंट। कब होता है? जब भी हम मिरर में देखते हैं, हम मिरर में जब भी देखते हैं हमको पता चलता है कि हम जितने दूर अंदर बाहर खड़े हैं मिरर के, उतने दूर हमारा इमेज है अंदर। क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां से लाइट रे फैलती हुई आ रही है। क्या सही में वहां पे लाइट रेज मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं? नो, इसीलिए वर्चुअल इमेज है। मिरर में, प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता है। ये खास बात है प्लेन मिरर की। प्लेन मिरर है तो सिंपल सा, मगर इट गिव्स यू ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज, दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट इट। ठीक, आगे बढ़ते एक प्रकार का और इमेज होता है रियल इमेज। अब देखो, वर्चुअल यानी अनरियल, तो उसका जस्ट उल्टा रियल इमेज। जब लाइट रेस जो एक दूसरे से दूर जा रही थी, उसकी बजाय वो एक दूसरे के पास आती हुई कहीं मीट कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, तो वहीं पे इमेज बन जाएगा। पहली बात हमने पिछली क्लास में देख लिया था, पिछली क्लास में समझ लिए थे, दो लाइट रेस, मिनिमम दो लाइट रेस कहीं इंटरसेक्ट कर जाए, वहां पे इमेज बन जाता है भाई। तो कहां होता है सर ऐसा? तो देखो ये डेफिनेशन के अनुसार द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। स्क्रीन क्यों बोला मैंने? क्योंकि स्क्रीन में टकराएंगी और इंटरसेक्ट कर जाएंगे। दो लाइट रेज ऐसे आएंगी 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 और टकरा गई। अरे दो लाइट रेज ऐसे आएगी 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 टकरा गई, वहां पे इमेज, वहां पे एक स्क्रीन को रख दो, वहां पे आपको इमेज बनता हुआ दिख जाएगा। सर ऐसा दिखता है क्या? हाँ दिखता है भाई। आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, पर्दे में देखते हैं सामने में, वहां पे लाइट रेस को इंटरसेक्ट किया जाता है। आप प्रोजेक्टर जानते हैं, प्रोजेक्टर में भी लाइट रेस प्रोजेक्टर से निकलती है और एक पर्दे या दीवार में जाकर इंटरसेक्ट होती है, तब जाकर वहां क्लियर इमेज दिखने लगता है आपको। स्क्रीन उसी को बोलते हैं जहां पर लाइट रेस इंटरसेक्ट कर जाए। स्क्रीन रख दो, वहां पे आपको इमेज दिखने लगेगा। कौन सा इमेज दिखेगा? रियल इमेज दिखने लगेगा। रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन इज रियल इमेज। और क्या बोल सकते हैं? रियल इमेज इज फॉर्म व्हेन लाइट रेज एक्चुअली मीट एट एनी पॉइंट। अरे जब लाइट रेज सही में कहीं पर मीट कर जाए, तो ऐसे जगह पर जो इमेज बनेगा वो रियल इमेज होगा। एग्जाम्पल भी देख ले, सिनेमा स्क्रीन में आप देखते हैं, सिनेमा हॉल में आप देखते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है एक आदमी मूंछ वाला, सामने देख रहे हैं स्क्रीन में आपने, यस इमेज दिख रहा है मुझे, सारी लाइट रेज वहां इंटरसेक्ट कर रही होंगी और आपको इमेज दिख जा रहा है। प्रोजेक्टर में भी ऐसे होता है। अगर थोड़ा सा आइडिया मिला होगा व्हाट इज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास 10th और लॉट ऑफ टाइम आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम आल्सो, तो उससे रिलेटेड बात देखेंगे। मगर सबसे पहले तो प्लेन मिरर समझ रहे थे हम। प्लेन मिरर के बारे में देखा कि कैसा इमेज बनता है, वर्चुअल इमेज बनता है सर। तो देखो इमेज, नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनते हैं उसको ध्यान रखते हैं। इमेज फॉर्म इन प्लेन मिरर इज वर्चुअल। हाँ जी सर, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा था, फैल रहा था एक जगह से। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन, सॉरी इट कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। हाँ, मिरर से मिरर से जो लाइट रेज निकल रही हैं वो कहीं टकरा कर मीट नहीं करेंगी, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज ही बोल दिए, और वो स्क्रीन पे नहीं बनने वाला, उसका इमेज स्क्रीन पे नहीं बनेगा। ठीक, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इट इज सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट। ये बात बिल्कुल आसान है। आप मिरर के सामने खड़े हुए, सीधा खड़े हो, आपको इमेज भी वैसा ही सीधा दिखता है, मतलब सिर ऊपर है आपका, पैर नीचे, तो इमेज भी आपको सिर ऊपर और पैर नीचे दिखेगा। अरे हाँ, होगा ऐसा, होगा। कभी ऐसा होता है क्या, आपने मिरर के सामने खड़े हुए, आपका सिर ऊपर है,
पैर नीचे है तो मिरर में आप उल्टा दिख रहे हो, पैर ऊपर सिर नीचे, नहीं। तो सीधा दिखने को हम लोग इरेक्ट बोलते हैं। इरेक्ट मतलब सीधा, ऊपर सिर नीचे पैर, इमेज भी ऊपर सिर नीचे पैर, इरेक्ट। It is same side up as the object, बिल्कुल सही। The image formed in the plane mirror is same size as the object। बहुत अच्छी बात बोला। आप जितने लंबे हो, आप जितने चौड़े हो, उतने ही लंबे चौड़े मिरर में दिखोगे, प्लेन मिरर में। ओके, प्लेन मिरर में, याद रखना, प्लेन मिरर में। प्लेन मिरर की बात हो रही है अभी। होता है ऐसा? हाँ सर, होता है ऐसा, बिल्कुल होता है ऐसा। सर कभी कभी हम छोटे बड़े भी दिखते हैं, वो वाला मिरर दूसरा है भाई। आप किसी मिरर में आप छोटे बड़े दिख रहे हो, चौड़े पतले कुछ दिख रहे हो, तो वो दूसरा मिरर है। वो कौन सा मिरर है उसके बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे। प्लेन मिरर में आप जितने बड़े हैं उतने ही बड़े दिखेंगे, जितने चौड़े हैं उतने ही चौड़े दिखेंगे, सीधे हो सीधे दिखे वो। Image formed by the plane mirror is at the same distance behind the mirror as the object in front of the mirror। ये भी बात है, आप मिरर से जितने दूर खड़े हैं, आप ऑब्जेक्ट हो, मिरर से जितने दूर खड़े हो उतने ही दूर मिरर के अंदर आपका इमेज बनेगा। ऐसा महसूस होता है? होता है, अभी जाओ करके देख लो। ठीक, अब एक चीज, आखिरी चीज और समझने वाली, इमेज फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। बहुत बढ़िया। आप मिरर के सामने खड़े होंगे और आप अपना लेफ्ट हैंड उठाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला बंदा राइट हैंड उठा रहा है। सामने वाला मिरर में जो खड़ा है वो राइट हैंड उठा रहा है। आप ऐसे पलट के दिखा रहे हो, ये तो राइट हैंड उठा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लेटरली इन्वर्टेड है। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब सामने के सामने में इन्वर्ट हो गया है। ऐसा इमेज बनता है मिरर में, उसको साइडवेज रिवर्स भी बोलते हैं। अरे देखो, आपने लेफ्ट उठाया, आपको सामने मिरर में ऐसा दिखता है ये आदमी तो राइट उठा रहा भाई। इट हैपेंस, यू फील लाइक दैट। Yes, why? Because the image is laterally inverted or we can say sideways reversed। ऐसे इमेज बनते हैं। चलिए, तो इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर क्या होता है? वर्चुअल होता है सर। हाँ, वर्चुअल होता है सर। लाइट रेज मीट नहीं कर रही है, बस हमको महसूस हो रहा है कि कहीं से फैल रही है, इसीलिए इसको हम लोग वर्चुअल बोलेंगे। ठीक, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इरेक्ट और सेम साइज भी होता है। सीधा ऑब्जेक्ट है तो सीधा ही दिख रहा है, और ऑब्जेक्ट का जितना हाइट है और लेंथ है, ब्रेड्थ है, उतना ही दिखता है, यानी कि सेम साइज भी होता है। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज सेम एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज दिखेगा आपको। देखो, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज होता है। ऐसा प्लेन मिरर के साथ होता है भाई। लेटरली इन्वर्टेड भी होता है। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर उल्टा होता है, इसीलिए देखना। हाँ, और एम्बुलेंस को उल्टा करके लिख दिया रहता है, एम्बुलेंस को। अरे नहीं, पेंटर ने गलत नहीं लिखा था। पेंटर के दिमाग नहीं घूम गया, उसने सही लिखा था। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंस को आप जब पीछे से आते देखेंगे तो साइड मिरर या रियर व्यू मिरर से देखेंगे तो वो सीधा लिखा हुआ दिखेगा, क्योंकि वो तो उल्टा लिखा है। उल्टा लिखा है तो साइडवेज रिवर्स आपको दिखेगा। आप जल्दी से पढ़ लोगे, एम्बुलेंस आ रही, चल भाई साइड हो ले, एम्बुलेंस को जाने दो। इसीलिए कुछ चीजों को जिसमें आपको मिरर में देखना रहता है उसको इस तरीके से उल्टा लिख दिया जाता है, ताकि लेटरली इन्वर्टेड आपको इमेज दिखे उसका और आप समझ जाए जल्दी से। चलो कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना। एन इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? क्वेश्चन पूछा है कि इंसिडेंट एंगल नॉर्मल से 35 डिग्री बना रहा है एक प्लेन मिरर में, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताओ। कोशिश करना, आंसर भी देना, कमेंट में लिख दो या फिर आंसर आप मुझे भेज दो। दूसरा क्वेश्चन, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन द प्लेन मिरर। ठीक, डेविड नाम का एक लड़का खड़ा है, आप ही का नाम डेविड है, आप मिरर के सामने खड़े हो, समझ लो आप। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर। उसका जहां इमेज बन रहा है वो मिरर से 4 मीटर की दूरी पर है। इफ ही मूव्स 1 मीटर ऑनवर्ड्स, सॉरी 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, अगर वो मिरर के पास जाए 1 मीटर और, तो अब बताओ कि डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज। तो अब बताओ कि आपके और उसके, आपके इमेज के, आपका नाम डेविड है भाई, आपके और आपके इमेज के बीच अब कितनी दूरी है? सोचना, आसान है। क्वेश्चन को फिर से पढ़ना, रिवर्स करके हिंदी में फिर सुनना और आंसर देना, बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिया है, इसलिए रेडी रहे।
व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे, एक और क्वेश्चन देखो, व्हाट हैपेंस व्हेन अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में, ये प्लेन मिरर है, ये लाइट रे एकदम ऐसे आएगी, नॉर्मली का मतलब नॉर्मल से गुजरती हुई या फिर बिल्कुल इस सरफेस के 90 डिग्री आएगी, तो क्या होगा उसके साथ, कैसा रिफ्लेक्शन होगा, बताना इसको। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच। ये क्वेश्चन पूछा था, बोर्ड में पूछ चुके हैं ना, तो बी रेडी फॉर दैट। रियल इमेज क्या होता है, वर्चुअल इमेज क्या होता है, हमने देख लिया, एग्जांपल भी जानते हैं, उसको बिल्कुल साइड बाय साइड लिख के उसका डिफरेंस बिटवीन बताना। व्हाट इज मेंट बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पिछले बार का है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, डिफाइन द टर्म्स इन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या क्या टर्म्स आते हैं, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। एक डायग्राम के थ्रू समझाते जाए आप। सर आपने तो नहीं बताया, नहीं मैंने बताया था पिछली क्लास में, मैंने उसको डिफाइन लिख कर नहीं किया था मगर समझाया जरूर था। अगर लिख कर भी चाहिए आप कोशिश करें, एनसीईआरटी में भी दिया होगा। I hope you have understood about today's class. In our today's class, we have gone through very important topics. First of all, we understood the terms related with, basic terms related with reflection of light from plane mirror. Reflection of light बोल सकते हैं। उसके बाद प्लेन मिरर में कैसा रिफ्लेक्शन होगा, ये देखें। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये देखें, उसका थोड़ा सा डिफरेंस बिटवीन का आइडिया भी ले लिए, और कैसा इमेज बनता है प्लेन मिरर में ये भी जान गए। ये सारी चीजें जाने आज। Today's class was very important. On the basis of today's class, you will be able to understand the further topics also. So prepare the notes of it. I'll send the PDF also. If you haven't understood something else, go through the previous video, then understand it from this video. This is it for today. Have a nice day.